रिलेटिवली टफ रहेगा ये क्वेश्चन, माइट भी आपके लिए। यहाँ पे एक सेल है 200 ग्राम की है और गन है 4 किलोग्राम की है। तो अभी तो शुरुआत में हम लोग जो सेल है उसको गन के अंदर ही मानेंगे। यहाँ पे गन एंड सेल टुगेदर बनाई जा रही हैं। सेल आपकी इस गन के अंदर ही है। तो टोटल जो मास हो जाएगा दैट विल बी 4 kg, दैट विल बी ऑफ द गन, एंड 200 ग्राम दैट विल बी ऑफ द सेल। ना इसके बाद में फायरिंग हुई। तो फायरिंग के होने से हुआ क्या कि ये जो सेल है ये बाहर आ गई। तो जो अगला सिचुएशन बनेगा उसमें काइंड ऑफ एक्सप्लोजन हो जाएगा। ये एक्सप्लोजन ऐसा कि जिसमें गन बैक साइड पर मूव करेगी, यू कैन से रिकॉयल होगा। ये आपका 4 kg का गन है। अब इसमें बुलेट या जो सेल है वो नहीं है, ठीक है। कैनन या सेल जो भी आप बोलें बाहर आ गई है और ये आपकी 200 ग्राम की है। आप एक काम करो, दोनों को या तो केजी में या दोनों को ग्राम में करो। तो ये आपका 4000 ग्राम आ जाएगा। अब कंपेयर करो तो समझ आएगा। आपको 2 जीरो पहले हटाने हैं तो इधर पे 2 आएगा और इधर पे 40 आएगा। तो इधर उधर कंपैरिजन करोगे जब इसको और इसको तो समझ आएगा कौन किससे कितना हैवी है। तो ये जो आपका सेल है इसको अगर हम 1 माने तो 220 यहाँ पर आ जाएगा। 20 टाइम्स हियर गन इज़ हैवी। नाउ जो आपको याद रखना है, इसे आपने अपनी नोटबुक में डायरी में अगर नोट नहीं है तो कर लेना है, क्या कि जब एक्सप्लोजन होता है तो काइनेटिक एनर्जी जो शेयर होती है, काइनेटिक एनर्जी शेयर जो होता है इक्वल नहीं होता है, इक्वल नहीं होता। तो कैसा होता है, यह आसानी से आपको समझ आने वाली बात भी है कि ये जो आपकी सेल है ये बहुत तेज़ वेलोसिटी से बाहर आएगी, गन उतना वेलोसिटी से पीछे नहीं जाएगी। वेलोसिटी का इम्पैक्ट काइनेटिक एनर्जी में ज़्यादा होता है, फार्मूला भी पता होगा, हाफ mv² होता है। तो m पे तो पावर 2 नहीं है ना, v पे पावर 2 है। तो वेलोसिटी जिसकी ज़्यादा है काइनेटिक एनर्जी शेयर विल बी मोर इन दैट। एक्चुअली आप समझ गए होंगे कि जिसका मास यहाँ पर जैसे हम बात करें सेल का कम है, काइनेटिक एनर्जी उसकी कम नहीं उसकी ज़्यादा होगी। तो इन्वर्स रेशियो में होता है। तो आपको नोटबुक में क्या याद करना है, क्या लिखना है नोट इम्पॉर्टेंट बना के कि काइनेटिक एनर्जी शेयर जो होता है वो इन्वर्स रेशियो में होता है। किस चीज़ के इन्वर्स रेशियो में, मास के इन्वर्स रेशियो में। जैसे कि यहाँ जो कैनन है या जो सेल है वो 1 है और जो आपकी ये गन है वो 20 है। इसका क्या मतलब है कि जो गन अगर आप मान के चलो x जूल कैरी कर रही है तो जो कैनन है या जो सेल है वो x नहीं, उल्टा होगा। यहाँ 1 है यहाँ 20 है। जब काइनेटिक एनर्जी में बात करेंगे तो याद रखेंगे इन्वर्स होता है। तो यहाँ x होगा तो कैनन के साइड में 20x हो जाएगा। बस अब आप देख लो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लो। तो 21x here will be the total amount of kinetic energy that will be generated and here it is given 1.05 किलोजूल। तो आपने इसमें 10 की पावर 3 से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दिया मैंने, ये आ जाएगा आपका 1050 और 21 का आपको टेबल अगर याद हो तो ये 50 आ जाएगा। इसका मतलब जो गन है वो आउट ऑफ 1050 ओनली 50 जूल कैरी कर रही है एंड रिमेनिंग पार्ट जो कैनन है वो कैरी कर रही है। एंड हाउ मच इज़ दैट, 1000 जूल। आप एक बार चेक भी कर लो चाहे तो समझ आ जाएगा कि जो आपकी सेल है वो काइनेटिक एनर्जी कंपेयर टू गन 20 टाइम्स कैरी कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो गन थी वो 20 टाइम्स हैवी थी। नाउ अब आपको दोनों की ही काइनेटिक एनर्जी पता है, जिसका मन करे उसका स्पीड निकाल लो। फॉर एग्जांपल आप इंटरेस्टेड हो यहाँ पर वेलोसिटी ये ऑफ द सेल, तो सेल का जो ये आपने निकाला है इसे आप हाफ mv² से इक्वेट करा दो। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू हाफ देन m देन v²। m हियर इज नोन, it is the mass of cell that is here 200 gram in kg, that will be 0.2 and then v²। rest is calculation। ये आपका 0.1 हो जाएगा और ये डेसिमल जब रिमूव होगा तो यहाँ एक ज़ीरो बदले में बढ़ेगा। तो 10,000 will be the value of v²। so v here will be
square root of 10,000, that is 100 meter per second. Here will be the velocity of the, you can say, of the cell. And moreover आपके लिए एक टास्क है यहाँ पे कि आपको जो गन है उसका रिक्वाइल वेलोसिटी क्या करना है, निकालना है। ये आराम से आप निकाल लोगे, मोमेंटम कंजर्वेशन करा के भी निकाल सकते हो। बाकी आप चाहो तो इसका जो वैल्यू है हाफ एम वी स्क्वायर से इक्वेट करा दोगे तो भी आ जाएगा, दोनों से आप देखना सेम ही आएगा।